Hello everyone. Welcome back to Be the Topper. This is chapter 6 Depository of class 10 Financial Market Management. So आज हम पढ़ेंगे डिपॉजिटरी क्या होता है। मैंने आपको पहले भी जब मैंने अर्लियर जो कुछ वीडियोस बना रखी हैं उसमें भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था कि डिपॉजिटरी क्या होता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ बैंक जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम फंड जमा नहीं करते, उसमें हम अपनी सिक्योरिटीज़ जमा करते हैं। ठीक है, तो ये एक बैंक सबसे पहले, क्योंकि वर्ड को ही समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि डिपॉजिटरी क्या है, वो कैसे काम करती है, कौन कौन सी डिपॉजिटरीज इंडिया में हैं, डिपॉजिटरी में काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे हम काम कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम कुछ बातों पर इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए यही समझना ज़रूरी है कि डिपॉजिटरी क्या होता है। चलिए, अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं उसमें भी अच्छा कंटेंट डालती हूँ तो वो आपके काम आ जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 डिपॉजिटरी की। सबसे पहले हमें बात करनी है डिपॉजिटरी क्या होता है। जैसे मैंने वीडियो शुरू करा, मैंने आपको बताया इट इज़ जस्ट लाइक अ बैंक विच होल्ड्स द फंड फॉर डिपॉजिटर। ठीक है, अगर बैंक क्या होता है, जब हम बैंक के पास जाते हैं तो उसमें हम पैसा जमा कराते हैं। जो डिपॉजिटर होते हैं, लाइक जो जिसने सेविंग की होती है, वो अपना पैसा जाके बैंक में जमा करा देता है। बट व्हेन इट कम्स टू डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी को अगर हम बैंक से कंपेयर करें तो क्या है कि जो मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो डिपॉजिटरी में सिक्योरिटीज़ रखी जाती है और बैंक में पैसा रखा जाता है, बैंक में फ़ंड रखा जाता है। ठीक है, अब एक कंपैरिजन हमारे को दे रखा है बुक में, हम इसको समझेंगे कि क्या है ये कंपैरिजन। पहले सबसे पहले बैंक है, उसके बाद डिपॉजिट। ठीक है, बैंक क्या है, बैंक होल्ड्स फंड्स इन एन अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट में बैंक क्या रखती है, फंड रखती है, और डिपॉजिटरी क्या रखती है, सिक्योरिटी रखती है। ठीक है, बैंक ट्रांसफर्स फंड्स बिटवीन अकाउंट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट होल्डर। जो बैंक है, अगर अकाउंट होल्डर जो भी अकाउंट होल्डर है, जिसके भी नाम पर अकाउंट है, अगर वो इंस्ट्रक्शन देता है कि फ़ंड की ट्रांसफ़र कर दो, तो वो फंड एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में ऐसे ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट होल्डर। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू डिपॉजिटरी, तो डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी ट्रांसफर सिक्योरिटीज़ बिटवीन, सिक्योरिटीज़, आपको सिक्योरिटीज़ वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ट्रांसफर सिक्योरिटीज़ बिटवीन अकाउंट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर की इंस्ट्रक्शन पे डिपॉजिटरी क्या करती है, सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करती है, ना कि फ़ंड को, सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करती है। आपको बस इस फंड को ध्यान रखना है, सिक्योरिटी वर्ड को ध्यान रखना है, उसके बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि डिपॉजिटरी और बैंक में क्या डिफरेंस है। ओके, चलिए, बैंक फैसिलिटेट्स ट्रांसफर्स विदाउट हैविंग टू हैंडल मनी। बैंक क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है मनी उसको हैंडल किए बिना, मतलब कि उस पैसे का उससे कोई मतलब नहीं है, जितना उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो उतना काम करती है और उसको ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, फैसिलिटेट्स ट्रांसफर्स ऑफ ओनरशिप विदाउट हैविंग टू हैंडल सिक्योरिटीज़। अब अगर सिक्योरिटीज़ की बात करें तो मान लो कि अगर मेरे अकाउंट से कोई सिक्योरिटी किसी दूसरे के अकाउंट में जा रही है, तो अब तक मैंने उस सिक्योरिटीज़ को खरीद रखा था, अब मैं किसी सिक्योरिटी को बेच रही हूँ, तभी मैं किसी उस जो मेरे अकाउंट में जो सिक्योरिटी थी, अब उसको मैं दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो मतलब जो ओनरशिप उस सिक्योरिटीज़ की, ओनरशिप जो अब तक मेरे पास थी, वो अब किसी और के पास होने वाली है। ठीक है, तो डिपॉजिटरी क्या करती है, ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देती है एक बंदे से दूसरे बंदे पे। ठीक है, चलिए, फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ मनी। बैंक क्या करता है, आपके मनी को सेफ रखता है, और डिपॉजिटरी क्या करता है, आपके शेयर्स, आपकी सिक्योरिटी को सेफ रखता है। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस था, बहुत ही ईजी था ये। चलिए, अब करते हैं बात विच आर द डिपॉजिटरीज इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में कौन कौन सी डिपॉजिटरी हैं। ठीक है, तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज़ हैं इंडिया में, जो कि डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। जब हम पैसा बैंक में रखने जाते हैं तो पैसा जो होता है वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है। अगर बैंक कहती है कि उसके पास इतना पैसा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास इतना पैसा तुरंत ही है कि वो आपको तुरंत ही मतलब कि इतना पैसा निकाल के दे, उतना पैसा उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा है। इसी तरीके से जब हम डिपॉजिटरी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी सिक्योरिटीज़ कोई पर्चे के रूप में रखी नहीं होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहाँ सेव होती है एक तरीके से कि हाँ, इस इंडिविजुअल के नाम पर ये वाली कंपनी की इतनी क्वांटिटी की इतनी सिक्योरिटी, ये वाली सिक्योरिटी ओनरशिप ये बंदा अवेल करता है उसकी। ठीक है ना, तो डीमेटेरियलाइजेशन होता है डिपॉजिटरीज़ में। बेसिकली आपको बता दूं, डिपॉजिटरी का फंक्शन है ये एक, कि वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि इंडिया में कौन कौन सी डिपॉजिटरी है, तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज़ हैं, 2 डिपॉजिटरीज़ इंडिया में। द नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, नेशनल
सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ठीक है, CDSL। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिपॉजिटरी? अगर हम डिपॉजिटरी से काम करवाते हैं तो उसका ट्रांसफ़र क्या, उसका बेनिफिट क्या होता है हमें, ठीक है। तो क्या है ये? इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी, इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाएगा सिक्योरिटीज़ का, जैसे कि इमीडिएट पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और वैसे उसी तरीके से इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ हो जाता है, ठीक है। आपको कोई भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इंस्ट्रक्शन देंगे डिपॉजिटरी को, वो आपकी सिक्योरिटीज़ को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। नो स्टाम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी, जब आप ट्रांसफ़र करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ के लिए ट्रांसफ़र करते हैं उनको, तो कोई भी स्टाम्प ड्यूटी आपको कहीं से लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके इंस्ट्रक्शन पे ही वो जो सिक्योरिटीज़ है वो उसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सर्टिफिकेट सच एज बैड डिलीवरी, फेक सिक्योरिटीज़। और डिपॉजिटरीज़ के साथ अगर आप काम करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी सिक्योरिटीज़ डीमटेरियलाइज फॉर्म में है। डीमटेरियलाइज फॉर्म मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि कोई बैड डिलीवरी नहीं है, कोई फेक सिक्योरिटी नहीं है। और अगर कागज़ होता है तो खो जाता है, कहीं चूहे ने काट दिया, किसी ने काट दिया, कहीं फट गया, कोई गीला हो गया, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मल सी जो प्रॉब्लम होती है, इससे भी हम ये भी अवॉइड कर सकते हैं अगर हम डिपॉजिटरी की हेल्प से काम करें तो, ठीक है। रिडक्शन इन पेपर वर्क में रिडक्शन होता है, पेपर वर्क आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ता, आप डिपॉजिटरी को इंस्ट्रक्शन दो और वो सारा जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से हो जाता है और पेपर वर्क इसमें बिल्कुल नहीं करना पड़ता, तो रिडक्शन होती है उस काम की भी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें ज़्यादा नहीं लगती, बहुत कम लगती है, ठीक है। ईज़ ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी, नॉमिनेशन की जो फैसिलिटी है उसमें भी आप उसको आराम से कर सकते हो। फिर चेंज इन एड्रेस, आपको अगर एड्रेस को चेंज कराना है तो आप उसको भी चेंज करा सकते हो। रिकॉर्डेड विद डीपी क्या होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इट्स लाइक अ एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, जो कि बैंक की बिहाफ, मतलब बैंक के बिहाफ पे एक तरीके से हम लोगों को हेल्प कर रहा होता है कि हम आपको हेल्प करेंगे आपका काम करने में। जैसे कि एजेंट होते हैं स्टॉक ब्रोकर, जब हम स्टॉक ब्रोकर को देखते हैं तो स्टॉक ब्रोकर के एजेंट होते हैं सब ब्रोकर, ठीक है। तो जो क्लाइंट का रिलेशन होता है वो तो स्टॉक ब्रोकर से होता है, बट सब ब्रोकर क्या करता है? उसको ट्रेडिंग करने में उसको इन्वेस्टर को हेल्प करता है। उसी तरीके से जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो डिपॉजिटरी का एजेंट होता है, उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स तक, ठीक है। तो उसके संग जो आपने एड्रेस लिखवाया है उसको आप चेंज कर सकते हो, और इसमें और ऐसे ही दे रखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत आसान है ये। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। व्हाट इज़ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? अभी मैंने आपको बताया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है, अब मैं आपको फिर से बताऊंगी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है, ठीक है। चलिए, द डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू इन्वेस्टर थ्रू इट्स एजेंट कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो डिपॉजिटरी है उसके एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है, उसके एजेंट होते हैं, और उन एजेंट की हेल्प से डिपॉजिटरी की जो सर्विसेज होती हैं वो इन्वेस्टर्स तक आ पाती है, इन्वेस्टर्स उसको अवेल कर पाते हैं उन फैसिलिटीज़ को जो कि डिपॉजिटरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। These agents are appointed by depository with the approval of SEBI, ठीक है। SEBI के अप्रूवल से डिपॉजिटरी ऐसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को एक तरीके से उनको अपॉइंट करती है, जिस तरीके से स्टॉक ब्रोकर को अपॉइंट किया जाता है SEBI से पूछ के, मतलब कोई अपॉइंट नहीं करता स्टॉक ब्रोकर को, सब ब्रोकर को स्टॉक ब्रोकर एक तरीके से अपॉइंट करता है, उसमें भी उसको SEBI से पूछना पड़ता है। इस तरीके से डिपॉजिटरी, अगर कोई भी डिपॉजिटरी, जैसे कि हमारे यहाँ 2 ही डिपॉजिटरीज़ हैं, NSD और CDSL, तो अगर इनमें से कोई भी अगर किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अपॉइंट कर रही है तो क्या करना है, उसको SEBI से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। According to SEBI regulation, amongst others, 3 categories of entities, banks, financial institution and SEBI registered trading members can become DP. अब जो DP है मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, वो कौन कौन बन सकते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई बैंक बन सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन सकता है, या कोई भी ट्रेडिंग मेंबर जो कि SEBI से रजिस्टर्ड है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकता है, ठीक है। चलिए, Does one need to keep any minimum balance of securities in his account with his DP? कोई भी बंदे कोई लिमिट तो नहीं है कि DP के संग आप कितनी बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज़ रख सकते हो, तो नहीं। आपके डीमैट अकाउंट में आप कितनी भी सिक्योरिटीज़ रख सकते हो और आप 0 बैलेंस भी रख सकते हो उसमें, ठीक है। द डिपॉजिटरी हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी मिनिमम बैलेंस, यू कैन हैव 0 बैलेंस इन अकाउंट, ठीक है। 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम भी कितनी भी हो सकती है आपके पास सिक्योरिटी। चलिए, अब करते हैं बात व्हाट इज़ ISIN। ISIN नंबर क्या होता है? देखिए, आपको भी ये लगता होगा कि दुनिया, मतलब कि
अगर एक दिन की बात करें, दुनिया को छोड़ दो, इंडिया की बात करो, एक ही पॉइंट की बात करो, अगर उसमें एक दिन में हम ट्रेडिंग करें, तो अगर हम एक इंडिविजुअल की ट्रेडिंग बात करें तो उसने भी कई सारी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया होता है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो उसको पहचानेगा कैसे? तो उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए जो पर्टिकुलर सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं, मतलब एक एक सिक्योरिटीज़ को एक यूनिक नंबर, एक यूनिक कोड अलॉट किया जाता है, उसको बोलते हैं ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि यही वो सिक्योरिटी है। उसको एक नंबर दिया जाता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि ईच सिक्योरिटी को दिया जाता है ताकि उसको पहचाना जा सके, ठीक है। और उसमें मतलब कि वो इंडिया की है ये भी पता चलता है, किस कंपनी की है ये भी पता चलता है, वो शेयर है, वो इक्विटी है, वो म्यूचुअल फंड है, वो क्या है, वो सब पता चल जाता है ISIN को देख के, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ कस्टोडियन। कस्टोडियन क्या है? कस्टोडियन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को हेल्प करती है कि वो रजिस्टर कर सकें और सेफगार्ड कर सकें अपनी सिक्योरिटीज़ को, मतलब कि डिपॉजिटरी में, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से हमारे रक्षक होते हैं। रक्षक किसके? सिक्योरिटीज़ को, वो उनको सेफगार्ड करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम, मतलब कि कोई फेक डिलीवरी ना हो जाए, मतलब कि इस सब से वो उसको प्रिवेंट करते हैं और काम करते हैं कस्टोडियन हमारे सिक्योरिटीज़ को सेफ रखने में, ठीक है। Besides safeguarding securities, a custodian also keeps track of corporate action on behalf of its client, ठीक है। देखो, सेफ गार्डिंग का तो काम है ही कस्टोडियन का, कि वो सिक्योरिटी जो कि क्लाइंट ने जमा करा रखी हैं तो कस्टोडियन उसको तो देखता ही देखता है, बल्कि उसका एक और भी काम होता है कि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन मतलब कि कोई भी कंपनी अगर कोई एक्शन लेती है किसी भी सिक्योरिटीज से रिलेटेड या कोई भी, तो जो कस्टोडियन है वो इन्वेस्टर्स, वो क्लाइंट के बिहाफ पर उसका भी ट्रैक करता रहता है, उसको भी देखता रहता है कि वो भी क्या कोई कॉर्पोरेट एक्शन आया, कैसा आया, ठीक है ना। तो इस सबको भी वो देखता रहता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो डिसीजन लेती है वो उससे पूरे मार्केट पे फ़र्क पड़ता है, उसकी सिक्योरिटीज़ के प्राइस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो वो क्या काम करती है? मेंटेनिंग अ क्लाइंट सिक्योरिटीज अकाउंट। कस्टोडियन का क्या काम है? आपको याद भी रखना है, 1 2 3, ठीक है। कस्टोडियन का क्या काम है कि वो क्लाइंट का जो सिक्योरिटी अकाउंट है उसको मेंटेन रखती है, कलेक्टिंग द बेनिफिट और राइट अक्योरिंग टू द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़। और अगर सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में अगर क्लाइंट को कोई भी बेनिफिट या कोई भी राइट मिलता है तो उसको भी कौन कलेक्ट करता है? कस्टोडियन करता है, और उसके बाद वो क्लाइंट को बताता है और क्लाइंट उस बेनिफिट को अवेल कर लेता है, ठीक है। तो उसके एक तरीके से कस्टोडियन जो होते हैं वो क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं ग्रो करने में, उनकी सिक्योरिटीज़ को सेफ गार्ड करने में, ठीक है। इस तरीके से कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शंस टेकन और टू बी टेकन बाय द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ हैविंग अ बियरिंग ऑन द बेनिफिट्स और राइट्स अक्योरिंग टू क्लाइंट, ठीक है ना। और वो क्या करता है, वो जो क्लाइंट को इन्फॉर्म भी रखता है इस बारे में, जो भी एक्शन उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड लिया जा रहा है तो उसके बारे में भी वो क्लाइंट को बताता रहता है, उसको खबर देता रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं How can one convert physical holding into electronic holding? How can one dematerialize securities? अभी मैंने आपको बताया कि जब आप डिपॉजिटरी में अपने शेयर, अपने सिक्योरिटी रखते हो तो क्या होता है, तो वो जो सिक्योरिटी है वो डिमेटलाइज हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाती है। बट मैंने आपको ये तो नहीं बताया ना कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आती कैसे, तो इसके पीछे भी एक प्रोसेस है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आती कैसे है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू डीमेटेरियलाइज द फिजिकल सिक्योरिटीज वन हैज़ टू फिल अ डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एन इन्वेस्टर हैज़ टू फिल अ डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, जिसमें डीमैट का मतलब है डीमैट, ठीक है, डीमेटलाइज से बना है डीमैट। तो आपको एक DRF फॉर्म भरना है विच इज़ अवेलेबल विद द DP, जो कि DP के पास होता है। आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर ये फॉर्म ले सकते हो, और आप ये फॉर्म भर के क्या करोगे, आप अपनी जो फिजिकल सर्टिफिकेट है इस फॉर्म के साथ लगाओगे, जिसको भी मतलब जो भी फिजिकल सर्टिफिकेट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप उसको अपने DRF के साथ लगाओ, उसको सबमिट करो DP के पास, ठीक है। सेपरेट DRF हैज़ टू बी फिल्ड फॉर ईच ISIN नंबर, ठीक है। और एक सिक्योरिटी के लिए, एक ISIN नंबर के लिए आपको पर्टिकुलर एक एक करके सारे फॉर्म जमा करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाए। कैन ऑड लॉट शेयर्स भी डीमेटलाइज? ऑड लॉट शेयर सर्टिफिकेट जो होते हैं वो डीमेटलाइज हो सकते हैं, येस, ऑड लॉट शेयर सर्टिफिकेट भी डीमेटलाइज हो सकते हैं, ठीक है। डू डीमेटलाइज शेयर
डू डीमेटलाइज शेयर्स हैव डिस्टिंक्टिव नंबर्स? जो डीमेटलाइज जो शेयर्स होते हैं उनके पास क्या कोई डिफरेंट टाइप का नंबर होता है? नहीं, उनके पास कोई भी डिफरेंट टाइप का नंबर नहीं होता. डीमेटलाइज शेयर्स डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्टिव नंबर. दे शेयर्स आर फंजिबल. Fungible, which means that all the holdings of a particular security will be identical and interchangeable. ठीक है, इसके पास कोई भी ऐसा डिस्टिंक्टिव नंबर, कोई डिफरेंट नंबर नहीं होता. ये सब फंजिबल है और इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इंटरचेंजेबल वो होती है. ठीक है. कैन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट? यस. मतलब कि अगर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग है और अगर आप उसको फिजिकल सर्टिफिकेट के रूप में लेना चाहते हो तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रीमटेरियलाइजेशन. ठीक है, तो उसको रीमटेरियलाइज करना है आपको, तो आपको क्या करना है? उसके लिए आपको रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है. ठीक है, उसमें आप क्या करोगे और आप डीपी से रिक्वेस्ट करोगे कि उसके अकाउंट में जितनी भी सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और जिनको वो फिजिकल फॉर्म में कराना चाहता है तो वो उसके बारे में बता देगा और वो सिक्योरिटीज़ उसकी रीमैट फॉर्म में वहाँ पर आ जाएंगी. ठीक है ना, उसको फिजिकल फॉर्म में वो सिक्योरिटीज़ वहाँ पर उसको मिल जाएंगी. ठीक है. कैन वन डीमेटलाइज हिज डेट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन हिज डीमेट अकाउंट? मतलब कि कोई भी बंदा अपने डीमेट अकाउंट में अपने डेट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड यूनिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डीमेटलाइज करा सकता है क्या? उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले सकता है? तो येस, यू कैन डीमेटलाइज एंड होल्ड ऑल सच इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल डीमेट अकाउंट. ठीक है, आप उसको भी अपने सिंगल डीमेट अकाउंट में आप रख सकते हो कितनी भी टाइप की सिक्योरिटीज़. उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 5-10 डीमेट अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे, तो आप रख सकते हो उसको डीमेटलाइज करा सकते हो आराम से. ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी. थैंक यू सो मच. और अगर आपने मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.